A galvanometer whose resistance is 30 ohm and current is 2.67 milliampere shows full scale deflection for a potential difference of 80 volt. How can it be converted into an ammeter of 5 ampere? अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, एजुकेशन सर्चर्स में खुशामदीद। ईकैड एमकैट का आज का हमारा टॉपिक इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जिसमें डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स ऑन गैल्वानोमीटर, एमीटर एंड वोल्टमीटर। ईकैड एमकैट के पास पेपर के क्वेश्चंस इस लेक्चर के अंदर इंक्लूडेड है। इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपको प्रेफर करूंगा कि लास्ट वीडियो जो मेरी थी, कन्वर्जन ऑफ गैल्वानोमीटर इनटू वोल्टमीटर एंड एमीटर, फिजिक्स क्लास 12 या सेकेंड ईयर फिजिक्स के हवाले से, वो लाजमी देख लीजिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन से मिल जाएगा, क्योंकि उसको देखेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट सारे रिवाइज हो जाएंगे। देन आप क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं ईकैड एमकैट के, न्यूमेरिकल भी और थियोरेटिकल भी। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आइए चलते हैं। ईकैड एमकैट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है मेरे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ स्मॉल करंट। ऑप्शन देखते हैं, एमीटर, गैल्वानोमीटर, वोल्टमीटर, व्हीटस्टोन ब्रिज। एमीटर से हम मेजर करते हैं लार्ज करंट, वोल्टमीटर से हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं, गैल्वानोमीटर ही है वो वाहिद जिसके ज़रिए हम स्मॉल करंट मेजर कर सकते हैं। 1 मिली एम्पियर, 10 मिली एम्पियर, 8 मिली एम्पियर। तो ये एक लिमिट होती है गैल्वानोमीटर की स्मॉल करंट मेजर करने की। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 2 है, द रीस्टोरिंग डैश डेवलप इन द कॉइल ऑफ गैल्वानोमीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ट्विस्टिंग एंगल ऑफ सस्पेंशन। देखिए, जब कॉइल मूव करता था गैल्वानोमीटर के अंदर, गैल्वानोमीटर का जो कॉइल था हमने लास्ट वीडियो के अंदर पूरी डिटेल में डिस्कस किया था, जब उसके अंदर टॉर्क एक्सर्ट होता था, कॉइल मूव करता था, कॉइल मूव करने की वजह से नीडल डिफ्लेक्ट होती थी। तो अब देखें, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंगल किसके, रीस्टोरिंग ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन हमारे पास है टॉर्क, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन। क्योंकि जैसे जैसे नीडल डिफ्लेक्ट करेगी, वो नीडल डिफ्लेक्ट करने की वजह टॉर्क है जो कॉइल के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है ड्यू टू द करंट पास हो रहा है उस कॉइल से, और फिर टॉर्क एक्सर्ट हो रहा है कॉइल पर। कॉइल जैसे ही मूव करेगा, नीडल डिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगी, राइट की जानिब मूव करेगी, फिर आपको करंट पता चल जाएगा गैल्वानोमीटर के अंदर। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन, दैट इज टॉर्क। टॉर्क और एंगल सस्पेंशन, एंगल ऑफ नीडल या एंगल ऑफ सस्पेंशन ऑफ स्ट्रिप एक ही चीज़ है, तो डायरेक्टली लिंक है टॉर्क से। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन। यह आ गया आपका हमारे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी। टॉर्क, रीस्टोरिंग टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ट्विस्टिंग एंगल ऑफ सस्पेंशन ऑफ स्ट्रिप या निडल। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन अ वोल्टमीटर द गैल्वानोमीटर इज कनेक्टेड इन अ सीरीज विद। ऑप्शन हमारे पास है 4। देखिए, वोल्टमीटर हम गैल्वानोमीटर से कैसे बना सकते थे और कैसे बनाया था हमने पिछली वीडियो के अंदर, सेकेंड ईयर फिजिक्स के हवाले से थी। देखिए, गैल्वानोमीटर के सीरीज़ में अगर हम वेरी हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते थे तो वो गैल्वानोमीटर वोल्टमीटर में कन्वर्ट हो जाता था। सीरीज़ में हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट करनी है तो हमें क्या मिल जाएगा, वोल्टमीटर मिल जाएगा। किससे मिलेगा, एक ही चीज़ तो है हमारे पास, गैल्वानोमीटर से मिलेगा। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन, दैट इज हाई रेजिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे पास, व्हेन अ सुइटेबल लो रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन पैरेलल। लो रेजिस्टेंस हम कनेक्ट कर रहे हैं पैरेलल में, किसके साथ, गैल्वानोमीटर के साथ। इट इज़ कन्वर्टेड इनटू, लो रेजिस्टेंस हम पैरेलल में गैल्वानोमीटर के साथ अगर कनेक्ट करें तो हम किस में कन्वर्ट कर देंगे गैल्वानोमीटर को, एमीटर में, यानी एम्पियर मीटर में। तो हाई रेजिस्टेंस सीरीज में अगर कनेक्ट हो रही है तो वोल्ट मीटर है, लो रेजिस्टेंस पैरेलल में गैल्वानोमीटर के साथ कनेक्ट हो रही है तो एम्पियर मीटर है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, कर्व्ड मैग्नेटिक पोल विद अ फिक्स सॉफ्ट आयरन सिलेंडर इन अ मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर मेक द फील्ड। ऑप्शन आ गया हमारे पास, हमने कंस्ट्रक्शन देखी थी गैल्वानोमीटर की। अब उसके अंदर जो मैग्नेटिक पोल्स थे वो कर्व हुए थे और उनके साथ एक अटैच था सॉफ्ट आयरन सिलेंडर, और सॉफ्ट आयरन सिलेंडर से हमारे पास मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर भी था अटैच हुआ हुआ। तो कर्व मैग्नेटिक पोल्स कैसी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, वो रेडियली मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, रेडियल डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगी। हमारे पास कॉइल भी आपके पास आ गया सर्कुलर फॉर्म में, सिलेंडर भी आ गया सर्कुलर फॉर्म में। तो मैग्नेटिक पोल्स कर्व हैं, इस वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, रेडियल डायरेक्शन में होगी, ना कि पैरेलल डायरेक्शन में होगी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 6, 3 आर्म्स ऑफ अ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज आर ऑफ 15 ohms रेजिस्टेंस ईच। द रेजिस्टेंस ऑफ द 4th आर्म। अच्छा, व्हीटस्टोन ब्रिज बहुत ही सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट है।
हमारे पास अगर 4 रेजिस्टेंस मौजूद है सर्किट के अंदर, 4 रेजिस्टेंस मौजूद हैं जिसमें से 3 की रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें पता है, चौथी रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं? हम इस्तेमाल करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज का। और बेसिकली इसके 4 कॉर्नर पे रेजिस्टेंस लगी हुई होती है, बीच में हमारे पास होता है गैल्वानोमीटर। ऑप्शन आ गया हमारे पास 4। कैसे हम चौथी रेजिस्टेंस निकालें? अगर व्हीटस्टोन ब्रिज में गैल्वानोमीटर के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, इफ़ नो करंट फ्लो थ्रू द गैल्वानोमीटर, तो फॉर्मूला हमारे पास आ गया R1/R2 R3/R4। 3 रेजिस्टेंस की वैल्यू एक ही है, डैट इज़ 15 ओम, यानी शुरू की 3 की 15 ओम है तो चौथी की भी क्या होनी चाहिए? 15 ओम ही होनी चाहिए। लेकिन हम फॉर्मूले से इसको सॉल्व करके देखते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, फॉर्मूले से भी वही वैल्यू आई, डैट इज़ 15 ओम। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना होगा, R1/R2 = R3/R4। अब कोई से भी अननोन रेजिस्टेंस आपसे पूछा जा सकता है तो आप ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। वैसे अगर तीनों रेजिस्टेंस सेम है तो चौथी रेजिस्टेंस भी वही वाली होगी जो तीनों रेजिस्टेंस है, डैट इज़ 15। 3 रेजिस्टेंस 15 ओम की हैं तो चौथी भी 15 ओम की होगी। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 7, गैल्वानोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोल्टमीटर बाय कनेक्टिंग रेजिस्टेंस हुज वैल्यू इज दैन रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर। बीच में डैश आ गया। ऑप्शन हमारे पास हैं 4। देखिए, गैल्वानोमीटर को वोल्टमीटर में कैसे लाते हैं? बाय कनेक्टिंग रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू लेसर होती है या स्मॉलर होती है, लार्जर होती है, इक्वल होती है, नन ऑफ दीज होती है। वोल्टमीटर में हम हाई रेजिस्टेंस सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं, तो वो जो हाई रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस से लार्जर ही होगी। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा लार्जर होती है गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस के मुकाबले में, दैट्स वाई हम कह सकते हैं लार्जर। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन। हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट होती है सीरीज़ में गैल्वानोमीटर के साथ और रेजिस्टेंस क्या होती है? लार्जर। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर एक्यूरेट फॉर मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, ये सवाल काफ़ी देखा गया है ठीक है एमसीक्यू के पास पेपर्स में, कि ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं? वोल्टमीटर है। ऑप्शन देखते हैं, पोटेंशियोमीटर, वोल्टमीटर, एवोमीटर, गैल्वानोमीटर। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन। आप लोग यही सोच रहे होंगे, लेकिन वोल्टमीटर के बाद एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है डैट इज़ पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर एक वाहिद इंस्ट्रूमेंट है जिसके ज़रिए हम एक्यूरेट मेजर कर सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्टमीटर से भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा एक्यूरेट हमारे पास एक्यूरेसी देता है पोटेंशियोमीटर। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन, पोटेंशियोमीटर। क्वेश्चन नंबर 9, व्हीटस्टोन ब्रिज इज यूज्ड टू मेजर डैश इन अ सर्किट? वोल्टेज, करंट, अननोन रेजिस्टेंस, ऑल ऑफ दीज। अननोन रेजिस्टेंस हम सर्किट में अगर निकालनी है हमें तो हम इस्तेमाल करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज ताकि हम मेजर कर सकें अननोन रेजिस्टेंस। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 10, अच्छा ये एक और इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास, एवोमीटर इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर। ऑप्शन हमारे पास आ गए 4। एवोमीटर एक वाहिद डिवाइस है हमारे पास, इंस्ट्रूमेंट है जो तीनों काम करता है। अगर सर्किट से करंट गुजर रहा है उसको भी मेजर करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी अप्लायंस उसको भी मेजर करेगा, रेजिस्टेंस कितनी है कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस कितनी है उसको भी मेजर करेगा। तो तीनों काम ही करता है एवोमीटर। अभी ऑप्शन में भी काफ़ी दफ़ा आ रहा होगा ये। तो ऑल ऑफ दीज हमारे पास आंसर है, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 11, टू इंक्रीज द एक्यूरेसी इन पोटेंशियोमीटर सर्किट हम क्या करते हैं? अ वायर ऑफ स्मॉल लेंथ इज यूज, अ वायर ऑफ लार्जर लेंथ इज यूज, अ नॉन यूनिफॉर्म वायर इज यूज, नन ऑफ दीज। एक्यूरेसी बढ़ानी है पोटेंशियोमीटर की जो कि वोल्ट मीटर से भी ज़्यादा होती है, तो पोटेंशियोमीटर में हमारे पास एक वायर होता है जिसकी लेंथ हमें बढ़ानी होती है। अगर हम उसका सर्किट पैच देखें अपनी फिजिक्स की बुक के अंदर जाके, तो वायर उसका हमें ज़्यादा से ज़्यादा उसकी लेंथ लंबी रखनी होती है, जब भी हमें एक्यूरेसी मिलती है पोटेंशियोमीटर के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन, अ वायर ऑफ लार्जर लेंथ इज़ यूज्ड। क्वेश्चन नंबर 12, व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस व्हेन। ऑप्शन आ गया हमारे पास 4। अब देखें, करंट थ्रू गैल्वानोमीटर इज मैक्सिमम, पहला ऑप्शन है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वानोमीटर इज मैक्सिमम, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द गैल्वानोमीटर इज 0।
रेजिस्टेंस ऑफ गलवानोमीटर इज 0। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस गलवानोमीटर के अक्रॉस मैक्सिमम होना चाहिए, तो व्हीट स्टोन ब्रिज हमारे पास बैलेंस हो जाएगा। और करंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, करंट फ्लो ही नहीं करना चाहिए गलवानोमीटर से। पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम, करंट फ्लो नहीं करना चाहिए, तो व्हीट स्टोन ब्रिज हमारे पास बैलेंस हो जाएगा। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन। अब चलते हैं हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की जानिब, जो कि इसके अंदर हैं एम्पियर मीटर, वोल्ट मीटर के हवाले से, गलवानोमीटर के हवाले से। क्वेश्चन नंबर 13 है, अ गलवानोमीटर whose resistance is 30 ohm यानी Rg 30 ohm है and current is 2.67 मिली एम्पियर shows full scale deflection, यानी कि इस करंट, इतना करंट है बस और इस पे ही फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है गलवानोमीटर। फॉर अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 80 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस भी हमें पता है। हाउ कैन इट बी कन्वर्ट इनटू एन एमीटर ऑफ 5 एम्पियर, हमें करंट मालूम करना है, मेजर करना है 5 एम्पियर का। गलवानोमीटर को कन्वर्ट करें किसमें, एमीटर में। क्या करते थे, लो रेजिस्टेंस कनेक्ट करते थे पैरेलल में। अब उस लो रेजिस्टेंस की यानी शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है। सवाल को सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, और इस तरह के सवाल आते हैं कैट एमकैट के अंदर। फॉर्मूला हमारे सामने मौजूद है, करंट ऑफ गलवानोमीटर डिवाइडेड बाय टोटल करंट माइनस गलवानोमीटर का करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस ऑफ गलवानोमीटर। तो गलवानोमीटर का करंट और रेजिस्टेंस दोनों गिवन है, हमें एमीटर बनाना है गलवानोमीटर से, और उसका करंट कितना है हमारे पास, कितना मेजर करना है हमें, 5 एम्पियर, तो वो भी हमें गिवन है। और वैल्यू रखते हैं, आंसर निकालते हैं। शंट रेजिस्टेंस हम लगाएंगे पैरेलल में, तो गलवानोमीटर कन्वर्ट हो जाएगा एम्पियर मीटर में। गलवानोमीटर करंट की वैल्यू है 2.67 मिली है, तो एक्सपोनेंट -3, डिनोमिनेटर में भी वैल्यू रख दी। गलवानोमीटर की रेजिस्टेंस आ गई 30, और यहाँ से मैं सॉल्व करूँगा। अच्छा, 5 में से जब मैं 2.67 निकालूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा, एक्सपोनेंट -3 की वैल्यू निकालूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 4.99, तो तकरीबन 5 के ही बराबर है, इसलिए मैंने इसको ऐसे ही रहने दिया। अब मैं क्या करूँगा, आसानी के लिए 2.67 को डिवाइड करूँगा 5 से, तो देखें 2.67 को 5 से डिवाइड किया, आंसर आया 0.534। मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको 30 से, एंड देन एक्सपोनेंशियल का खेल है सिर्फ, आंसर आएगा 0.01602। ये आ गई शंट रेजिस्टेंस, जो आप कनेक्ट करेंगे गलवानोमीटर के पैरेलल में, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा एम्पियर मीटर में। इतनी रेजिस्टेंस आपको रिक्वायर्ड है, तो आप एम्पियर मीटर से करंट मेजर कर सकते हैं 5 एम्पियर का। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, 0.01, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन। सिंपल, आपको ये फॉर्मूला आपको याद रखना है शंट रेजिस्टेंस का, और आप अपने आंसर तक पहुँच जाएंगे। और जैसे राउंड ऑफ मैंने किया डेटा को, आप इस तरह से राउंड ऑफ आराम से कर सकते हैं, ताकि कैलकुलेटर की ज़रूरत कम से कम पड़े। अगला सवाल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, अ गलवानोमीटर हुज रेजिस्टेंस इज 25 ओम शोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन, मतलब 25 ओम पे शो कर रहा है फुल स्केल डिफ्लेक्शन। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 150 मिली वोल्ट। हाउ कैन इट बी कन्वर्ट इनटू अ वोल्ट मीटर ऑफ 8 वोल्ट, हमें गलवानोमीटर को अब कन्वर्ट करना है वोल्ट मीटर में। कितना वोल्ट हमें मेजर करना है, फिर 8 वोल्ट। रेजिस्टेंस गलवानोमीटर गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता है सर्किट का 150 मिली वॉट। तो अब हमें कैसे हम कन्वर्ट करते थे, वेरी हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट करते थे हम सीरीज़ में गलवानोमीटर के साथ। अब उसकी वैल्यू हमें निकालनी है, वो वैल्यू पता चल गई तो हम कन्वर्ट कर लेंगे आराम से गलवानोमीटर को वोल्ट मीटर में। ऑप्शन आ गया 4 यहाँ पर, लेकिन मुझे उससे पहले करंट नहीं पता गलवानोमीटर का। एक स्टेप करते हैं जिसमें करंट निकालेंगे हम गलवानोमीटर का। पोटेंशियल डिफरेंस हम जानते हैं कि Vg बराबर है, वी ओम्स लॉ के मुताबिक Vg बराबर है Ig इंटू Rg। यहाँ से हम निकाल लें करंट ऑफ गलवानोमीटर, वोल्टेज पता है हमें, और यहाँ से वैल्यू आ गई मेरे पास 6 मिली एम्पियर करंट हमारे पास है गलवानोमीटर से, इतना मेजर होगा एट फुल स्केल डिफ्लेक्शन। अब हमें निकालना है हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू। फॉर्मूला आ गया हमारे पास, V ओवर Ig माइनस का Rg। वोल्टेज हमें पता है 8 वोल्ट, जो हमें रिक्वायर्ड है वोल्ट मीटर से जब हम नापेंगे, जब गलवानोमीटर कन्वर्ट हो जाएगा वोल्ट मीटर में बाय कनेक्टिंग हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज विद गलवानोमीटर। वोल्टेज 8 है हमारे पास, गलवानोमीटर करंट है 6 मिली एम्पियर। रेजिस्टेंस ऑफ गलवानोमीटर हमें गिवन है 25 ओम। वैल्यू रखते हैं, आंसर निकालते हैं। वोल्टेज की वैल्यू आ गई 8, गलवानोमीटर करंट 6 एक्सपोनेंट -3, रेजिस्टेंस ऑफ गलवानोमीटर माइनस का 25। ऑप्शन हमारे पास कौन सा करेक्ट है, अच्छा वही काम करा, 8 को 6 से डिवाइड करा 1.333, और देन माइनस करवा दिया वैल्यू से, हमारे पास आंसर आया
1308 ohms. तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन. क्वेश्चन नंबर 14. तो सिंपल, सबसे पहले आपने क्या किया, करंट निकाला गल्वानोमीटर का, क्योंकि फॉर्मूले में रिक्वायर्ड था. एक स्टेप का आपने करंट निकाला एंड देन आपने फॉर्मूले में वैल्यू रखी. आपके पास हाई रेजिस्टेंस आप कनेक्ट करेंगे सीरीज़ में, तो गल्वानोमीटर कन्वर्ट हो जाएगा वोल्ट मीटर के अंदर. उम्मीद है लेक्चर आपको समझ में आया होगा. न्यूमेरिकल क्वेश्चंस और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो उसको लाजमी देख लें, क्योंकि उससे आपके कॉन्सेप्ट और थ्योरी ज़रूर रिवाइज होंगे. लेक्चर पूरा रिवाइज होगा. क्लास 12 फिजिक्स के हवाले से वो टॉपिक था. ये ECAT MCAT के मैंने सवाल उठाए थे पास पेपर्स के अंदर से, जिसमें ये न्यूमेरिकल्स मुझे मिले थे. थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, ये सवालात मुझे दिखे तो मैंने आपके साथ डिस्कस किए. बाकी ये सवालात वही थे कि शंट रेजिस्टेंस कैसे, क्या मकसद होता है इसका, हाई रेजिस्टेंस क्यों कनेक्ट करते हैं, किसके साथ कनेक्ट करते हैं. तो ये सारे कॉन्सेप्चुअल बेसिस थे गल्वानोमीटर, वोल्ट मीटर और एमीटर के प्रॉब्लम्स के हवाले से. इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर ये टॉपिक्स आते हैं. अगर लेक्चर समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, आगे तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं करा तो बेल आइकन को प्रेस करें. मिलते हैं अगली वीडियो में. अल्लाह हाफिज़.